हेलो दोस्तों, मैं नीरज कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नालंदा स्टडी पॉइंट 24/7 पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम सुबह 11:30 बजे एक आर्मी स्पेशल बैच को चला रहे हैं, जिसमें हम आर्मी जीडी, ट्रेडमैन, टेक्निकल, क्लर्क आदि एग्ज़ाम्स की पूरी तैयारी कराएंगे। तो आइए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न, हॉकी के जादूगर नाम से कौन जाने जाते हैं? तो देखिए, यह है मेजर ध्यानचंद। कौन? मेजर ध्यानचंद। ठीक है, इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। 16 यार्ड हिट पद किस खेल से संबंधित है? तो देखिए, यह जो है हॉकी से संबंधित एक शब्द है। ठीक, किससे? हॉकी से संबंधित। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। कम आउट एंड प्ले किसका नारा था? तो देखिए, यह था राष्ट्रमंडल खेल 2010 का नारा था। किसका? राष्ट्रमंडल खेल 2010 का। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। अंजलि भागवत किस खेल से संबंधित है? तो देखिए, यह राइफल शूटिंग से संबंधित है। किससे? राइफल शूटिंग से। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए, यह लोसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहाँ पर? लोसाने स्विट्जरलैंड में। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी कौन सा देश करता है? तो देखिए, इसकी मेजबानी जो है मलेशिया करता है। कौन? मलेशिया। मलेशिया। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। अप्स स्टेडियम घुड़दौड़ हेतु कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, यह इंग्लैंड में स्थित है। कहाँ पर? इंग्लैंड में, जो कि घुड़दौड़ के लिए यूज किया जाता है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। अमेरिका कप किस खेल से संबंधित है? तो देखिए, यह बास्केटबॉल से संबंधित एक टूर्नामेंट है। किससे? बास्केटबॉल से। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। अलका तोमर किस खेल स्पर्धा से संबंधित है? तो देखिए, अलका तोमर जो है कुश्ती से संबंधित है। किससे? कुश्ती से। ठीक है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक किसे कहा जाता है? तो देखिए, यह पियरे डी कुबर्तीन को कहा जाता है। किसके? पियरे डी कुबर्तीन को। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ? तो देखिए, यह 1896 में हुआ था। कब? 1896 में। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। आधुनिक ओलंपिक खेलों को किसने प्रारंभ किया? तो देखिए, यह पियरे डी कुबर्तीन ने प्रारंभ किया था। किसने? पियरे डी कुबर्तीन ने। और यही आधुनिक ओलंपिक खेलों के जन्मदाता भी कहे जाते हैं। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो देखिए, यह गोल्फ से संबंधित एक शब्द है। किससे? गोल्फ से। ठीक है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। आस्फा पावेल किस खेल से संबंधित है? तो देखिए, यह एथलेटिक्स से संबंधित है। किससे? एथलेटिक्स से। ठीक है। यह 100 मीटर की दौड़ से संबंधित एक खिलाड़ी है। कौन? आस्फा पावेल। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। इंटरनेशनल वॉलीबॉल एसोसिएशन IVA कब स्थापित किया गया? तो देखिए, यह 1 अप्रैल सन 1947 को स्थापित किया गया। कब? 1 अप्रैल सन 1947 को। ठीक है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो देखिए, यह है सहारा मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? सहारा मरुस्थल, जो कि अफ्रीका में स्थित है। कहाँ? अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। दक्षिणी गोलार्ध में पवन में बाईं ओर विचलन का क्या कारण है? तो देखिए, इसका कारण जो है पृथ्वी का घूर्णन। क्या कारण होता है? पृथ्वी का घूर्णन। ठीक है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। भारत के निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक बृहत क्षेत्रफल में पाए जाते हैं? तो देखिए, यह उष्ण कटिबंध आर्द्र पर्णपाती वन। ठीक है। कौन से वन? उष्ण कटिबंधी आर्द्र पर्णपाती वन भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को।
सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक राज्य से भी होकर गुजरता है? तो देखिए यह राजस्थान से होकर गुजरता है। किससे? राजस्थान से। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन सी हैं? तो देखिए हिमाचल प्रदेश से व्यास नदी, चिनाब नदी, रावी, सतलुज और यमुना नदी बहती हैं। कौन सी? व्यास, चिनाब, रावी, सतलुज और यमुना नदी। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमालयी वनों का वृक्ष नहीं है? तो देखिए यह है आबनूस। कौन सा? आबनूस। आबनूस जो है हिमालय के वनों में नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। निम्नलिखित मृदा प्रकारों में से किसमें अन्य की अपेक्षा उच्च मृत्तिकाएं पाई जाती हैं? तो देखिए यह है वर्टिसॉल। कौन सी सॉल? वर्टिसॉल। ठीक है, वर्टिसॉल में अधिक ह्यूमस की मात्रा मिलती है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। स्टैक शिलाकृति का निर्माण निम्नलिखित में से किस प्रक्रम के द्वारा होता है? तो देखिए यह समुद्री या सागरीय लहरों के द्वारा होता है। किसके द्वारा? समुद्री या सागरीय लहरों के द्वारा स्टैक शिलाकृति का निर्माण होता है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। शीतल सुतोष्ण प्रदेशों में लकड़ी काटना एक प्रमुख व्यवसाय है। क्यों? तो देखिए यह है आसान परिवहन के कारण। इसके कारण? आसान परिवहन के कारण। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। जलवासी पशुचारण किन क्षेत्रों में व्यवहार में है? तो देखिए यह मौसमी शुष्क क्षेत्रों में व्यवहार में होता है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। कुजवास प्रदेश में लौह इस्पात उद्योग के व्यापक रूप से संकेंद्रित होने का क्या कारण है? तो देखिए यह है लोहे कोयले की उपलब्धता होना। क्या? कोयले की उपलब्धता होना। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। प्रथमतः सौर मंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय निम्नलिखित में से किस विद्वान को जाता है? तो देखिए यह है कोपरनिकस। कौन? कोपरनिकस। कोपरनिकस ने सबसे पहले सौर मंडल की खोज की थी। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्नलिखित में से किस विद्वान को जाता है? तो देखिए यह जाता है हिकैटियस को। किसको? हिकैटियस को। ठीक है, अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। भूमध्य सागरीय जलवायु निम्नलिखित में से किस फसल की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो देखिए यह है गेहूं की कृषि के लिए। किसके लिए? गेहूं की कृषि के लिए। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। भारत के दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार पर मिलने वाली वनस्पतियों पर निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक कारक का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है? तो देखिए यह पड़ता है वर्षा का। किसका? वर्षा का। ठीक है, वर्षा का वहां सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। तो देखिए दोस्तों, आज के हमारे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। तो आज हमने 15 महत्वपूर्ण खेलों के और 15 महत्वपूर्ण भूगोल के प्रश्नों को देखा। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि इसका लाभ अधिक से अधिक स्टूडेंट उठा सकें। और साथ ही साथ अपने सुझावों को हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे हम आपके कमेंट के हिसाब से अपने वीडियो को लेकर आ सकें। और साथ ही साथ हमारे चैनल नालंदा स्टडी पॉइंट 24/7 को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे पर डे वीडियो का सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे सुबह 11:30 बजे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।